वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में जब 2 अप्रैल को पेश हुआ तो इसमें वोटिंग हुई। 288 वोट पक्ष में पड़े और 232 वोट विपक्ष में, और इसके बाद लोकसभा से यह बिल भी पास हो गया। लगभग रात के 2 बजे ये बिल पास हुआ और 2 बजे इस पर वोटिंग हुई। मुसलमान वक्फ विधेयक को लेकर विरोध कर रहे हैं और इसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। 2024 में जब पहली बार इस बिल को पेश किया गया था तो ध्वनि मत से इसे प्रस्तावित किया गया और इसे पास किया, जेपीसी के पास भेजा गया। लेकिन कई सारे सवाल उठे। इसके बाद जेपीसी से अप्रूवल मिला और फिर लोकसभा में अब पेश किया गया। विपक्ष सवाल उठाता रहा और पक्ष और विपक्ष के बीच में जितने बहस थे 12 घंटे के करीब में सारे सवाल का जवाब होता रहा। उसके बाद वोटिंग हुई और पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। सवाल ये उठा कि आखिर 288 वोट ही क्यों पड़े, क्योंकि एनडीए गठबंधन में तो वोट की संख्या देखिए तो ज्यादा मानी जा रही है। ज्यादा क्या है भी, तो फिर ये बाकी के जो सांसद थे वो किन के पक्ष में वोट दिए और विपक्ष के कितने सांसद फिसल गए। फिसलना मतलब कि कितने सांसद वोटिंग ही नहीं किए। तो ज्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन अगर देखेंगे आपको तो नंबर गेम पूरा समझाते हैं कि कैसे एनडीए के ही सांसदों ने एनडीए को ही गच्चा दे दिया, जिस वजह से एनडीए के वोटिंग में संख्या में कमी आई। लेकिन इंडिया गठबंधन के जो सांसद थे वो मजबूती से डटे रहे। राहुल गांधी भी रात के करीब 10 बजे पहुंचे लोकसभा में। आप नंबर गेम पूरा समझिए ग्राफिक के जरिए। स्क्रीन पर दिख रहा है ये पूरा ग्राफिक, इसमें नंबर गेम को समझिए। इसमें आपको लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या 542 है। बिल पास कराने के लिए 272 सांसदों की जरूरत थी। इसमें बीजेपी के पास 240 और एनडीए जो इनके बाकी सहयोगी दल हैं, वो चाहे जेडीयू हो, एलजेपीआर हो या फिर टीडीपी हो, इन सबको मिलाकर जो कुल संख्या थी वो 294। यही अगर कांग्रेस के देखें इंडिया गठबंधन ने, तो कांग्रेस के 99 सांसद और इंडिया अलायंस जैसे समाजवादी पार्टी को भी मिला दे और बाकी जो सहयोगी दल हैं उनको मिला दे तो फिर इंडिया अलायंस की जो संख्या थी वो 233 होती है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो 294 वोट तो पड़ने चाहिए थे बीजेपी को और 294 नहीं पड़े वोट, इससे कम हो गए वोटिंग। और यही देखें तो इंडिया अलायंस के 233 सांसद हैं, तो उनमें कितने सांसद की कमी आई? 1 सांसद की। अगले जो ग्राफिक है उसे समझिए कि कैसे ये 294 से कम हो गए और 233 उनमें थे और उनके कितने कम हुए। अब आपको यहां पे ही दिख रहा होगा कि पक्ष में कितने वोट पड़े? 288 वोट। 294 एनडीए के सांसद थे और इसमें वोट में पड़े 288 वोट। तो जो ये वोट बचे थे वो वोट गए कहां? 6 से 7 सांसदों के जो गैप है, वो गैप में वो सांसद किसमें वोट किए, या फिर वोटिंग ही नहीं हुई। और वोटिंग नहीं हुई तो फिर उन्होंने अपना वोट किसे दिया? बोकस वोट डाला। ये भी संख्या बल नहीं सामने आया। और यही 233 सांसद थे इंडिया गठबंधन के, इसमें से 232 सांसदों ने वोट दिया। मतलब इंडिया गठबंधन के सांसद सिर्फ 1 थे जिन्होंने वोटिंग नहीं की, बाकी 233 अपनी एकजुटता से मजबूती से वोट किया विरोध में। और यही सत्ता पक्ष में जो 6-7 सांसद थे वो खिसक गए और बीजेपी के अपने ही सांसद ने गच्चा दे दिया और ये जो संख्या बल था 294 से घटकर 288 पर पहुंच गया। अब जो पहले बात हो रही थी कि लोकसभा में खेल कैसे पलट सकता था, अगर यही वोटिंग होती और इसमें जेडीयू और टीडीपी अगर वोट में शामिल नहीं होता, बहिष्कार करता वक्फ बिल का, तो नंबर गेम पूरी तरह से ये पूरा खेल ही पलट जाता। और ये पूरा खेल कैसे पलटता ये भी समझ लीजिए। बिल पास कराने के लिए जो बहुमत के आंकड़े थे 272 चाहिए थी और इसमें बीजेपी के पास 240, एनडीए के पास 294 थे, जो कि अभी 288 वोट पड़े। लेकिन अगर जेडीयू और टीडीपी एक साथ हो जाती और वोट नहीं करती तो एनडीए से 294 से आप घटाएंगे टीडीपी और जेडीयू को, जो कि 12 जेडीयू है और टीडीपी 16 है, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो 28। 294 से अगर 28 को माइनस किया जाए तो फिर 266 वोट बचते हैं और 266 में देखें तो ये बचता एनडीए के पास। इंडिया अलायंस को क्या फायदा होता? 233 सीटें हैं और बहुमत के लिए 272 चाहिए थी। इंडिया अलायंस के साथ अगर टीडीपी और जेडीयू वोटिंग कर देती वक्फ के समर्थन में तो फिर ये 15 अन्य सांसद भी मिलते तो जाकर ये आंकड़ा पार हो पाता। ये अन्य सांसद कौन है? जो निर्दलीय हैं, आजाद पार्टी के भी हैं, जो किसी भी गठबंधन में नहीं है, ना एनडीए ना इंडिया में। तो इस हिसाब से ये पूरा गेम पलट सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
अब जो राज्यसभा में, लोकसभा के बाद राज्यसभा में वोटिंग होनी है और राज्यसभा का जो बहुमत है उस हिसाब से अगर देखेंगे तो राज्यसभा में अभी कुल सदस्य 236 हैं। बिल पास कराने के लिए 121 सांसदों की जरूरत है। राज्यसभा सांसद बीजेपी के 98 सांसद हैं और एनडीए के, अगर बीजेपी के सहयोगी दलों को मिलाएं तो 115 हो जाता है और मनोनीत सांसद 6 हैं और कांग्रेस की तरफ से 27 हैं और इंडिया गठबंधन की तरफ से 85 सांसद। इस डेटा से ही आपको लग रहा होगा कि अगर आगे पीछे कुछ भी हो, इंडिया गठबंधन का जो संख्या बल है वो काफी कमजोर है। तो राज्यसभा में बिल को पास कराने से इंडिया गठबंधन के कोई भी सांसद रोक नहीं पाएंगे, 2, 4, 5 भी आ जाएं तब भी। तो इस हिसाब से देखें तो राज्यसभा का खेल भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि राज्यसभा से भी ये बिल पास होना भी तय है। अब आपको ये बताते हैं कि बिल को पास कराने के साथ ही बीजेपी ने एक साथ एक तीर से 6 निशाने साध लिए हैं। कौन कौन से निशाने हैं ये भी समझिए। बीजेपी ने जो खेल खेला है उस खेल को अगर समझेंगे तो 6 निशाने हैं। उसमें धर्मनिरपेक्षता का चश्मा लंबे वक्त से जो बीजेपी और बीजेपी सरकार के फैसलों के खिलाफ पहनकर विपक्ष खुद को सेकुलरिज्म का सियासी चैंपियन दिखाता रहा है, लेकिन लोकसभा में वक्फ बिल पर बीजेपी ने वो बैटिंग की जिससे राजनीति के मैदान में फिलहाल ये भी साफ हो गया कि 6 निशाने बीजेपी ने साध दिए। सबसे पहला, सेकुलरिज्म की वो परिभाषा नहीं चलेगी जो विपक्ष चाहता आया है, और दूसरा कि मुसलमानों से जुड़े हर फैसले को मुस्लिम विरोधी के कटघरे में खड़ा करने की राजनीति अब नहीं चल सकती है, और तीसरा, मुस्लिमों को खतरा बताकर वोट के सियासी हांडी हर बार नहीं चढ़ने वाली है अब। चौथा, कि मुसलमानों से जुड़े मुद्दे पर प्रदर्शन के बहाने फैसले बदलवाने की जो मंशा है वो भी अब कामयाब नहीं होगी। और पांचवा, नीतीश और नायडू के समर्थन के दम पर जो चलती सरकार है उसको कमजोर समझना विपक्ष को भूलना होगा। और छठा, कि विपक्ष की जो वो बात समझनी होगी विपक्ष को कि इस बार सीट उनकी बढ़ी जरूर है, लेकिन पीएम मोदी के हाथ में जो फैसले हैं उसकी ताकत ढीली नहीं पड़ी है। ऐसे में सवाल ये भी उठते हैं कि क्या एक बिल से मोदी सरकार ने देश में धर्मनिरपेक्षता की राजनीति का गणित बदल दिया है? क्या एक बिल से मोदी सरकार ने दिखाया है कि मुस्लिमों को डराकर वोट की सियासत नहीं चलेगी? क्या एक बिल से बता दिया है कि मुस्लिमों के हित में बदलाव का मतलब सेकुलरिज्म का विरोध नहीं होता? क्या सरकार ने दिखा दिया है कि ये जो सीटें हैं, सीट घटने से संसद में आक्रामक रवैया या आक्रामक फैसले की जो गति है वो धीमी नहीं होगी? और क्या वक्फ बिल पर मुहर के साथ अब देश में सियासत की नई सेकुलरिज्म की परिभाषा गढ़ी जाएगी? इन तमाम सवाल का जवाब आने वाले वक्त में धीरे धीरे पता चलेगा कि सेकुलरिज्म की नई परिभाषा बीजेपी ने क्या कुछ गढ़ी है और इसका क्या कुछ असर देश पर पड़ता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ स्टार।